इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान पर सर्वदलीय बैठक के बाद बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, अफगानिस्तान के मुद्दे पर सरकार और विपक्षी दलों की राय एक जैसी। एस जयशंकर ने मीडिया को किया संबोधित, कहा ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अब तक 6 फ्लाइट ज्यादातर भारतीयों को वापस लाए। एस जयशंकर ने माना सरकार काबुल से सभी भारतीयों को नहीं ला सकती, सभी भारतीयों को लाने की होगी कोशिश, कई अफगान नागरिकों को भी लाया गया। अफगानिस्तान के हालात पर सभी दलों की बैठक खत्म। एस जयशंकर ने कहा हालात स्थिर होने के बाद तालिबान को लेकर तय करेंगे रुख। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री ने बैठक में सांसदों को बताया अफगानिस्तान के हालात नाजुक, जितना संभव है उतने लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। एस जयशंकर ने कहा दोहा समझौता पर खरा नहीं उतरा तालिबान ने दोहा में किया था वादा, अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण होगा सत्ता स्थानांतरण। तालिबान ने 140 सिख श्रद्धालुओं को भारत आने से रोका, गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती में होना चाहते थे शामिल। काबुल से लौटे 24 भारतीयों और 11 नेपाली नागरिक, हिंडन एयरबेस पर पहुंचे भारतीय वायुसेना का विमान। कल आधी रात से काबुल एयरपोर्ट पर अपना रेस्क्यू मिशन बंद करेगा फ्रांस के प्रधानमंत्री ने किया ऐलान। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आशंका, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया अलर्ट, फिलहाल एयरपोर्ट से दूर रहने की दी सलाह। काबुल में अमेरिकी दूतावास की सलाह, कहा जो अमेरिकी नागरिक काबुल एयरपोर्ट के AB गेट, ईस्ट गेट या नॉर्थ गेट पर हैं वो वहां से तुरंत निकलें। ब्रिटिश अधिकारियों ने भी दी चेतावनी, काबुल एयरपोर्ट पर कभी भी हो सकता है आतंकी हमला, कहा। लद्दाख दौरे पर गए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की चीन को चेतावनी, कहा भारत आतंकवादी और विस्तारवादी नीति के खिलाफ सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। अफगानिस्तान में बदलते हालात पर बोले ओम बिरला, कहा इससे भारत को कोई खतरा नहीं, सैनिक सीमाओं की रक्षा करने को कटिबद्ध। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे रूटीन चेकअप के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट हुए, कल से सिंधुदुर्ग से दोबारा करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के 5 पुलिस स्टेशन में सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ लिखित शिकायत, बीजेपी की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज करने की मांग। चप्पल से पीटने वाले बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत की सफाई, कहा 5 साल पुराना बयान, अब तक क्यों सो रही थी बीजेपी। राउत ने कहा योगी ने किया था छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान, चप्पल पहनकर श्रद्धांजलि देना हमारी परंपरा नहीं, अगर बीजेपी को शिवाजी का अपमान ठीक लगता है तो अच्छा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पंजाब दौरा, गुरदासपुर में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अकाली नेता और पूर्व मंत्री जत्थेदार सेवा सिंह। गुरदासपुर में केजरीवाल ने की चुनावी वादों की बौछार, मुफ्त बिजली और फ्री शिक्षा देने की बात कही, कहा हमारा मिशन पंजाब में हो सबका विकास। अभी खत्म नहीं हुआ पंजाब कांग्रेस में घमासान, बागी मंत्री अपने रुख पर कायम, किसी भी समय आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली हो सकते हैं रवाना। सूत्रों का दावा, कैप्टन विरोधी प्रगट सिंह दिल्ली के लिए हो चुके हैं रवाना, तृप्त राजेंद्र बाजवा भी किसी भी वक्त हाईकमान से मुलाकात के लिए हो सकते हैं दिल्ली रवाना। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा में एक्शन में सीबीआई, 9 केस दर्ज के सीबीआई की सभी 4 टीमें पहुंच रही हैं कोलकाता। हिंसा वाली जगह जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की 4 टीमों में 25 अधिकारी, फॉरेंसिक टीम भी साथ में मौजूद। जम्मू अटैक के बाद केंद्र सरकार ने जारी की नई ड्रोन पॉलिसी, अब किसी भी तरह के लाइसेंस जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं, ग्रीन जोन में बिना इजाजत उड़ा सकते हैं ड्रोन नियम 2021 के तहत कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, ड्रोन का कवरेज बढ़ाकर 500 किलोग्राम किया गया। नए ड्रोन नियमों पर बोले पीएम मोदी, ट्वीट कर कहा इससे युवाओं और स्टार्टअप्स को मिलेगी मदद। भोपाल में अगस्त क्रांति पद यात्रा में समापन समारोह में कमलनाथ की सीएम पर चुटकी, मुंबई जाकर एक्टिंग करने और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने को कहा। देहरादून में साइकिल से विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों का विरोध व्यक्त किया, केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। सरकार के निजीकरण के ऐलान के खिलाफ दिल्ली में शास्त्री भवन के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। अमृतसर में पुलिस थाने के बाहर किसानों का प्रदर्शन, पुलिस पर नशे में अपने साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। यूपी सरकार ने लखनऊ के कैंसर संस्थान का नाम कल्याण सिंह के नाम पर करने का फैसला किया, बुलंदशहर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम भी कल्याण सिंह के नाम पर ही होगा। बेटे की गिरफ्तारी पर शायर मुनव्वर राणा का बयान सामने आया, मुस्लिम होने के चलते कार्रवाई की गई, कहा पूछा केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे पर क्यों नहीं हुई अब तक कोई कार्रवाई। मुनव्वर राणा ने कहा पुलिस दूसरे केस में भी बेटे तबरेज राणा को फंसा सकती है, हिंदुस्तान में रहना है तो इंदौर के चूड़ीवाली की तरह रहना होगा। मैसूर में मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप, पीड़ित लड़की अस्पताल में भर्ती, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने मामले में दिए जांच के आदेश। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने कहा गैंगरेप के गुनहगारों से सख्ती से निपटेंगे, पीड़ित लड़की अस्पताल में भर्ती, लड़के की पिटाई की बात भी सामने आई। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं, पीड़ित लड़की का बयान अभी भी दर्ज होना बाकी।
बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के बाद खुले धार्मिक स्थल, पटना के हनुमान मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु। केरल में कोरोना केस बढ़ने के खिलाफ सचिवालय के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, शशि थरूर भी प्रदर्शन में हुए शामिल, रोड पर किया मरीज का इलाज। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने कहा, केरल में कोरोना के केस बढ़ने के लिए राज्य सरकार की लापरवाही जिम्मेदार, कोरोना रोकने की बजाय सरकार का मोपला दंगों की बरसी मनाने पर ज्यादा ध्यान। कोरोना के बढ़ते मामलों पर राहुल गांधी का तंज, सरकार बेचने में व्यस्त, आप अपना ध्यान रखें। दिल्ली में रोड रेज में फायरिंग, एक कार सवार शख्स को दूसरे कार चालक ने मारी गोली, घायल को अस्पताल कराया गया भर्ती। धौला कुआं के पास की वारदात। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों का वीडियो वायरल हुआ, खोड़ा इलाके में दर्जनों बदमाशों ने युवकों की सरेआम पिटाई की। घटना के एक हफ्ते बाद भी मुख्य आरोपी ताहिर फरार, 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। कुछ दिन पहले तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आया था ताहिर। जौनपुर में छेड़छाड़ से तंग आकर नाबालिग लड़की ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट में लिखा, पापा मेरी मौत का बदला जरूर लेना। घटना के बाद से इलाके में तनाव। पिता की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, 2 आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। कानपुर में घर की छत ढहने से 3 लोगों की मौत, 1 घायल, सीएम ने राहत कार्य चलाने और पीड़ितों की हर संभव मदद का निर्देश जारी किया। अमृतसर के माधोपुर से 16 किलो हेरोइन बरामद, जम्मू कश्मीर से लाई जा रही थी ड्रग्स की खेप, 1 तस्कर गिरफ्तार। टोक्यो ओलंपिक्स के फाइनल मुकाबले से ठीक पहले नीरज चोपड़ा का जैवलिन पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ले लिया था, अब आई तस्वीरें सामने। सोशल मीडिया पर वायरल होने पर बोले नीरज चोपड़ा, कहा मेरे कमेंट्स को अपने गंदे एजेंडे को आगे बढ़ाने का माध्यम न बनाएं, कमेंट करने से पहले खेल के रूल्स जानना जरूरी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।